नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम् परात्परगुरुवे नमः परम्पराचार्यगुरुवे नमः परं गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत ना निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्दि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर तणी वाणी जाणी गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे ओ जय सद्गुरु जय तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रश्न संख्या 158 पर चर्चा चल रही थी। कषाय 4 प्रकार की कषाय हैं, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। 3 प्रकार की कषायों का स्वरूप देखा। अब संज्वलन कषाय क्या है उसको समझना है। संज्वलन जो आत्मा को जलाती है, जलन पैदा करती, बाकी नुकसान तो नहीं करती पर अंदर अंदर जलाती है। नुकसान घातने वाली कषाय हैं वो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी और प्रत्याख्यान। ये घात करती है, ये घात तो नहीं करती है पर ये जलाती है। जलन पैदा होती है इस कारण से जीव अपने स्वरूप में पूरी तरह से स्थिर नहीं हो पाता है। बार बार वो ऊपर नीचे होता है। विशुद्धि, इतनी पूर्ण विशुद्धि में वो स्थिरता आती नहीं। इसका नाम संज्वलन। ये कषाय क्षणिक रहती है। जैसे पानी के ऊपर अपन एक रेखा खींचे तो खींचते ही वो रेखा मिट जाती है। उसी प्रकार से ये कषाय उदय आते ही समाप्त हो जाते, इसलिए उसको कहते हैं कि क्षणिक। गुस्सा आया नहीं और इतने में तो गया, मान आया नहीं इतने में तो गया,
कपट का भाव आया नहीं, इतने में तो गया, और थोड़ी सी इच्छा जागी, इतने में तो वो इच्छा नष्ट हो गई। इस प्रकार के क्षणिक भाव होते हैं। किस रूप में होते हैं संज्वलन कषाय? तो संज्वलन क्रोध। तो परिपूर्ण रूप से आत्म स्वभाव में स्थिरता, इसके प्रति जो अरुचि का भाव है, अरति का भाव है, इसका नाम संज्वलन क्रोध है। अभी भी आत्मा को अव्यक्त रूप से कहीं न कहीं रति भाव संसार में है, कहीं न कहीं। रुचि तो नहीं कह सकते, पर रति कह सकते हैं उसको। इसलिए अभी पूर्ण रूप से आत्मा स्वस्थान नहीं हो पाता है। किस रूप में? बुरा नहीं होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए। सब लोग अच्छे ही रहें, बुरा कोई नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब बुराई देखता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। बात समझ में आ रही? ये सभी शुभ, यहां अशुभ तो है ही नहीं, अब सब शुभ ही चल रहा है यहां पर उसने मन में, अपने मन में एक ऐसी भावना बना रखी है कि सब अच्छा हो, कोई बुरा नहीं करे। अब उस आकांक्षा के कारण से क्या होता है कि कहीं कुछ बुराई देखता है तो उसका ज्ञान सहज नहीं रह पाता है। उस बुराई के प्रति उसको अरुचि हो जाती है, अरति हो जाती है, और इस कारण से वो अपने आत्म स्वभाव में से च्युत हो जाता है। दृष्टांत, पांचों पांडव मुनिवेश धारण करके बैठे थे और अर्जुन, अरे दुर्योधन का भांजा, उनकी बहन का लड़का, उसने उन पांचों पांडव को शत्रुंजय पर्वत पर बैठा हुआ देखा, एकदम ध्यान धर रहे थे। अब उसके मन में वैर जागा कि मेरे सभी मामाओं को इन्होंने मारा, अब ये निशस्त्र हैं, ये वीर हैं, वैसे तो मैं उनको कुछ कर नहीं सकता, पर अभी तो ये निशस्त्र हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, मुनि हैं, अब मेरे मौका आया है। ऐसा करके उसने सैनिकों को कहा, गरम गरम कड़े पहनाओ उनको। तो उन्होंने इस प्रकार का उपसर्ग किया। उसने वो उपसर्ग 3 पांडव तो सहन कर गए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, पर वो जो 2 थे, नकुल और सहदेव, उनको ऐसा हुआ ये धर्मात्मा है और इनके प्रति अगर वो ऐसा करेगा तो इसका क्या होगा। ये तो सहन कर लेंगे, उनको कुछ नहीं पड़ी है, ये मुनि है, परंतु इसका क्या होगा, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये घोर नरकों में जाएगा। इस प्रकार से उस बुराई के प्रति इसके मन में अरति का भाव जागा, इसलिए विकल्प जागा। अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर नहीं रह सके, और बाकी के 3 तो ज्ञान स्वभाव में स्थिर रह गए, अच्छा और बुरा दोनों से ऊपर उठ चुके हो। किसी की बुराई को भी ज्ञाता भाव से वो देखते हैं,
और अच्छाई को भी ज्ञाता भाव से देखते हैं। उस ज्ञाता भाव में किसी प्रकार की कोई उनमें न्यूनता नहीं आती है, परंतु ये कषाय रह जाने से उसको सहज अरति का भाव वो बुराई करने वाले के प्रति आता है। और कितनी देर तक रहता है? और वो बुराई करने वाले के प्रति भी जो अरति का भाव आता है, थोड़ा सा द्वेष का भाव आता है, उसको स्वीकार नहीं कर पाना, इसी का नाम द्वेष है। द्वेष का मतलब ऐसा नहीं है सर्वथा कि उसको मारने दौड़ता होगा, उससे कुछ नाराजगी होगी, ऐसा नहीं। उसको सहन नहीं कर पाना, उसको सहज स्वीकार नहीं कर पाना, इसी का नाम द्वेष है। इस संज्वलन द्वेष का यही स्वरूप है कि किसी भी घटना को, किसी भी वस्तु को, किसी भी ज्ञेय को हमारा ज्ञान सहज स्वीकार नहीं कर पा रहा है। यही उस ज्ञेय के प्रति, विषय के प्रति द्वेष बुद्धि है। तो अपने संजुलन क्रोध की बात चल रही थी। ये द्वेष के अलग अलग स्वरूप हैं। एक तो ऐसा द्वेष होता है कि किसी की हत्या कर दे, ये भी एक द्वेष का प्रकार है। पर जैसे जैसे वो द्वेष पतला पड़ जाता है तो कोई वस्तु हमको, हमारे उससे कुछ नाराजगी भी नहीं है, उससे हमें उसका कोई नुकसान भी नहीं है, हमें उसको कुछ करना भी नहीं है, हमको उसके को हानि भी नहीं पहुंचानी है, परंतु फिर भी हमें स्वीकार नहीं हो पा रहा है। वो ज्ञान उसको केवल ज्ञेय के रूप में नहीं ले पा रहा है, उसके प्रति विकल्प जागता है। बस इसी का नाम ये संजुलन क्रोध है। और वो दो पांडव इस बात को नहीं देख सके। तीन तो आराम से देख लिया, दो नहीं देख सके, इस संज्वलन क्रोध के कारण से। और इस संज्वलन क्रोध ने फिर उनको क्या कराया? 33 सागर की कैद, 33 सागर की आयुष्य वाला बंध हुआ उनके। इसमें है करुणा, करुणा के कारण से हुआ था, पर करुणा भी तो दोष है आगे जाकर के। वो भी तो एक प्रकार का दोष ही है, क्योंकि वो स्वरूप में स्थिरता नहीं करने देती है। करुणा शुभ भाव है, क्योंकि राग के बिना करुणा होती नहीं है। और राग होगा तो द्वेष होगा, क्योंकि राग अपने स्वाद द्वेष लाता है। सहज रूप से कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है तो उसको जो मर रहा है ना, उसके ऊपर करुणा आती है, और मार रहा है उसके प्रति सहज अरति आएगी, उसको द्वेष भाव थोड़ा सा आएगा ही आएगा। यार क्यों कर रहा है ऐसा, इसको ऐसा नहीं, ये खुद उसका भी नुकसान होगा। इस सामने वाला का ही नहीं हो रहा है, पर खुद उसका भी नुकसान हो रहा है। परंतु जब आगे की दशा आती है, शुद्धोपयोग में स्थिर रहता है, कोई किसी को मारे तो भी कुछ नहीं पड़ी है, कोई मरे तो भी कुछ नहीं पड़ी। आत्मा का स्वभाव किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का विकल्प करने का नहीं है। पर हमको कोई घटना देख करके अगर विकल्प हो रहा है तो वहां द्वेष है, उस घटना को हम ज्ञाता भाव से ले नहीं पा रहे, बस यही इसका क्रोध है। संजुलन क्रोध में ऐसे ही होता है। और फिर थोड़ी देर रहता हो तो आंख पलक झपकते हैं ऐसा, और वापस यार मेरा काम नहीं है ये द्वेष राग द्वेष करना। वापस वो दोनों पांडव स्वरूप में स्थिर हो गए। थोड़ी देर के लिए आया, परंतु तब तक तो उन्होंने आयुष्य का बंध कर लिया था। आयुष्य का बंध कर लेते हैं, इसके बाद कोई अपने पास चारा रहता नहीं। फिर अगर वो श्रेणी भी चढ़ेगा तो उपशम श्रेणी चढ़ेगा और वापस नीचे गिरेगा, और हो सकता है उस श्रेणी में मृत्यु हो जाए तो फिर वो 5 अनुत्तर विमानों में जन्म धारण करता है। जिनकी श्रेणी में मृत्यु होती है वो अनुत्तर विमानों में जन्म धारण करता। इन पांडवों के साथ, 2 के साथ इसी प्रकार का हुआ। ये संजुलन क्रोध का स्वरूप। हमको कोई स्वीकार नहीं हो पा रहा, अच्छा भी बुरा भी, कोई भी चीज स्वीकार नहीं हो पा रही है। इसका मतलब स्वीकार भाव नहीं होना ही ऐसा बताता है कि ज्ञान को उसके प्रति कुछ अभी अरति का भाव, नहीं तो ज्ञान अपने स्वभाव में रहे, सहज रहे, इसमें क्या दिक्कत है।
हम सामायिक करने बैठते हैं और अपने कान के आगे आकर के मच्छर भिन भिनाता है, केवल आवाज कर रहा है, काट भी नहीं रहा है। और अगर ऐसा होता है कि ये कब जाएगा, तो ये कौन सा भाव है? अरति का भाव, ये द्वेष भाव है। इस द्वेष का अलग अलग स्वरूप है। तो संज्वलन द्वेष हमेशा कभी दूसरे के अहित के रूप में नहीं होता है, दूसरे के हित के रूप में ही होता है, परंतु वो भी क्रोध तो क्रोध ही है, अरति तो अरति ही है। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो, तो ही यथाख्यात चारित्र में तो जीव स्थिर रह पाएगा। फिर जैसे यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है ना, फिर कोई नहीं, कुछ भी करे, कोई लेना देना नहीं उसको। महावीर भगवान का आता ना, गौशालक उसका शिष्य बन के रह रहा था, पर लोग पीट रहे थे, महावीर को कुछ नहीं पड़ी है। उनका शिष्य है तो कुछ तो होना चाहिए, पर वो उनका शिष्य मानते ही नहीं है ना। शुद्धोपयोग में स्थिर होता है, उसको ऐसा कोई विकल्प होता नहीं। संज्वलन कषाय है वो उसको शुद्धोपयोग में पूरी तरह से स्थिर रहने नहीं देती, विकल्प जगाती है अंदर। उसी प्रकार से संज्वलन मान ये स्वाभिमान के रूप में आता है, क्षणिक आता है पर स्वाभिमान के रूप में आता है। नहीं, वो तो रखने क्या रह गई। प्रश्न ऐसा है कि अपने अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावड़ वो सब कषाय गई नहीं है, तो करुणा भाव रखना कि नहीं रखना, क्या रह गई? इस सहज ही है वो तो। जैसे जैसे आत्मा की विशुद्धि होती जाती है, वैसे वैसे ये करुणा आदि भाव हैं वो भी अंदर से प्रकट होते जाते हैं। परंतु आगे के गुण स्थानों में फिर ये जब वीतरागता बहुत अधिक बढ़ती है, तो ये वीतरागता में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ये रहते नहीं, ऐसे विकल्प नहीं रहते। छठे गुण स्थान में ऐसा विकल्प रहेगा कि मैं इस जीव को बचाऊं। सातवें गुण स्थान में वो तभी चढ़ेगा जब वो विकल्प खत्म होगा उसका। तो वहां करुणा तो गया नहीं है, पर करुणा के विकल्प चला गया उसको। करुणा तो और आगे थोड़ी थोड़ी और 9वें गुण स्थान तक, 10वें गुण स्थान तक रहेगी। संज्वलन मान है वो स्वाभिमान के रूप में आता है। दृष्टांत आनंद गंज का, उन्होंने रोज प्रवचन करते थे देरासर में, तो एक दिन सेठ जी के आने के पहले ही प्रवचन चालू कर दिया। तो सेठ जी आंख बबूला हो गए, मेरे आने के पहले ये सब मैंने दिया है दान, और मेरे आने के पहले आपने प्रवचन चालू कर दिया। उनको लगा कि संसारी के अधीन रहना पड़ेगा, और साधु संसारी के अधीन रहता, उसका एक स्वाभिमान है। ये लो तुम्हारा देरासर, ये लो तुम्हारे कपड़े, ये लो तुम्हारा सब दे दिया, हम तो चले जंगल में। ये संज्वलन मान है। ये विकल्प होना नहीं चाहिए था। निर्विकल्प समाधि में इस प्रकार के कोई विकल्प होते नहीं है, पर स्वाभिमान है। पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी जी बस में यात्रा कर रहे थे। उस समय तो अंग्रेजों का भी काल था, तो थोड़ा बहुत भेदभाव ऐसे भी होता था। किसी की रिजर्व सीट होगी, उस पर पहले बैठे थे, और वो आए, उनको कहा कि तुम उतरो, यहां से खड़े हो जाओ, ये बैठेंगे यहां पर। उनका स्वाभिमान जागा, वो तुरंत बस के नीचे उतरे, और उन्होंने वही संकल्प किया, आज से बस का त्याग। उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। उनको कोई उस व्यक्ति के प्रति अरति नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस ये यात्रा करने का लोभ है ना, इसी के कारण से आज मेरी ये परिस्थिति हुई। मुझे क्यों यात्रा करनी, मैं बस में यात्रा ही नहीं करूंगा। बस में यात्रा करने का नहीं करने का संकल्प ले लिया। ये स्वाभिमान होता है, साधु पर या साधुओं में वगैरह में होता है। तुच्छ संसारियों के अधीन होकर के हम नहीं रहेंगे। ये भी एक प्रकार का
है मान, पर यह स्वाभिमान है, यह हमेशा ऊपर ले जाता है, यह कभी नीचे नहीं गिराता है व्यक्ति को। पर है तो सही, थोड़ा बहुत तो आता, तो आखिर अहंकार का ही तो चोट लगी है, और किसको चोट लगी है। जब ऐसा स्वाभिमान जागता है तो व्यक्ति घर परिवार सबसे मोह छुड़ा लेता है। स्त्री के अधीन रह के रहना मेरे को, बच्चों के अधीन रह के रहना मेरे को, इस तुच्छ संसारियों को, मैं कहीं अपन जॉब करते हैं वगैरह, तो उस कितना नीचे होकर रहना पड़ता है, वो जो क्या ऐसा मानना पड़ता है अपने को, उसकी नौकरी करनी पड़ती है, ऐसे दास बन के रहना अपने को नहीं चाहिए वो दासत्व। हम तो स्वतंत्रता के मार्ग पर चलेंगे, ऐसा करके सब छोड़ देते। ये स्वाभिमान जागता है वहां पर। इसे रावण का उदाहरण दिया था ना, रावण से जो भी हारे उन सबका स्वाभिमान जागा कि अब हमको रावण के अधीन होकर रहना पड़ेगा, हम स्वाधीन होकर के जिए, और अब उनको नमस्कार करना पड़ेगा हमको ऐसी संसार में रहना ही नहीं है। और वो सब मुनि बन गए, बाली मुनि ऐसे ही मुनि बने। रावण ने कहा कि तुम्हारे पिता का राज मैंने तुमको जमा करके दिया है, इसलिए तो तुम राज कर रहे हो भी, ये तुम्हारे पिता को जीत के मैंने दिया, तुम मुझे नमस्कार करो और अपनी बहन की शादी कराओ मेरे से। तो उनको लगा कि भाई हम रावण से के आगे सिर झुकाएंगे, हमारा सिर केवल वितराग देव के आगे झुकता है और किसी के आगे झुकता नहीं। रावण कौन सी चीज है, मैं चाहूं तो उसको ऐसे मसल दूं, शक्ति थी, चरम शरीर थे, परंतु ये सब व्यर्थ का खून खराबा करके क्या करना है। और तुरंत उन्होंने छोटे भाई को, सुग्रीव को बुलाया, ये तुम्हारा राजमुकुट लो, राज लो, और तुम्हारी बहन की शादी उससे करानी तो कराओ, नहीं करानी तो मत कराओ, हम तो चले। और वो मुनि बन गए। ये स्वाभिमान होता है, सिर नहीं झुकाएंगे इन तुच्छ संसारियों के आगे। तो अच्छी की तो बात कर रहे हैं हम, यही तो कह रहे हैं। परंतु जब तक इस प्रकार का स्वाभिमान है तब तक आपका यथाख्यात चारित्र तो नहीं है। अच्छे के लिए भी मान है, तो भी ये स्व मान है, पर स्व के ऊपर तो है ना, कहीं पर भी है कषाय, कषाय ही है। अभी वो लोभ में आएगा। तो ये स्वाभिमान है अपना, क्षणिक रहता है, फिर उसको आता है कि यार मुझे ये भी नहीं करना चाहिए था, ये भी योग्य नहीं। अपने आत्म स्वभाव में रहो ना, क्या है नमस्कार करना और नहीं करने का विकल्प काहे को। परंतु द्वैत अवस्था होती है तो ये ठीक बात है, किसी तुच्छ व्यक्ति के आगे नमस्कार करने से अच्छा है कि हम उस संसार में रहे ही नहीं जहां हमको उनका दासत्व भाव स्वीकार करना पड़ता। वो क्यों करें? यस बॉस करके, यस बॉस ही करना है तो भगवान को कहो ना यस बॉस, गुरु के आगे यस बॉस करके रहो, फालतू में उस विषय कषाई व्यक्ति के आगे यस बॉस करके रहते हो। ये स्वाभिमान जब तक जागता नहीं है ना, तब तक व्यक्ति परमार्थ के मार्ग पर चलता भी नहीं, दास होकर के, गुलाम होकर के रहता है संसारियों के। क्योंकि राग है ना, उसको भी विषय कषायों का सेवन करना है, तो वो उसी के आश्रय से रह रहे हैं, उसके विषय कषाय। अपनी पत्नी का दास होकर के नहीं रहेगा तो विषय सेवन करेगा कैसे हो? अपने परिवार का दास होकर के नहीं रहेगा तो परिवार से जो सुख आता है जो वो मिलेगा कैसे उसको? अपने बॉस का दास होकर के नहीं रहेगा तो पैसे कहां से मिलेंगे उसको? ये सब चाहिए, इसलिए दासत्व है उसको। और जिसको ये सब नहीं चाहिए उसको कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आसरा भी नहीं चाहिए, सहारा भी नहीं चाहिए, मैं स्वाधीन हूं, और संपूर्ण निर्ग्रंथ हो जाते हैं। मुझे तो आपका एक टाइम भोजन भी नहीं चाहिए, हमारे तो हमारे विधि से चलते हैं, तुमको पुण्य लाभ लेना हो तो हमारा भोजन कराओ, नहीं तो हम चले। हमारे देह के प्रति भी कोई ममत्व नहीं है। ऐसा स्वाभिमान जागता है इसका।
ये जब तक द्वैत भाव हैं तब तक भी उसको यथाख्यात चारित्र की उपलब्धि नहीं। संजुलन माया, संजुलन माया क्या है कि जैसा तथारूप स्वरूप नहीं है वैसा तथारूप बाहर प्रकट करना। अब अंदर तो निर्ग्रंथता है नहीं और बाहर से निर्ग्रंथ हो गए। अभी छठे सातवें गुणस्थान में ही हो मुनि, उसके होती है ये संजुलन माया। पहले गुणस्थान वाले इनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं अपन, वो तो पूरी तरह से कपटी है, उनका तो पूरा कपट ही चल रहा है, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं और बाहर सबको दिखा रहा है वो। परंतु यहां तो छठे सातवां गुणस्थान वाला मुनि है, ध्यान कर रहा है, ध्यान लग नहीं रहा है, ध्यान का अभ्यास कर रहा है, और सामने वाले को क्या दिखेगा कि ध्यान में स्थित है। ये आर्जव भाव की कमी है, वीतरागता की कमी है उसके अंदर, यही उसकी संजुलन माया है और कुछ नहीं है। 1 साल तक बाहुबली स्वामी खड़े रहे इस संजुलन माया में, तथारूप वीतरागता थी नहीं, ऊपर नीचे होते रहते थे, ध्यान में ही खड़े थे। वहीं से वो छठे गुण स्थान में आए, वहीं से वो सातवें में जाते, वहीं से वापस छठे में आते, वहीं से वो सातवें में आते। पर बाहर क्या दिख रहा है? पूरी तरह से वितराग ध्यान में। जब वो छठे में आते हैं तो भी उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती है वहां, जबकि वो प्रमाद का गुण स्थान है। तो भाव में प्रमाद है और द्रव्य में अप्रमाद है। समझ में आ रही वस्तु? भाव में तो प्रमाद है और द्रव्य उसके अप्रमाद दशा को जता रहा है। ये ही संजुलन माया है। और कोई संजुलन माया होती, उनको अपने जैसे छल कपट नहीं होते, परंतु जैसी आर्जवता आत्मा की है वैसा आर्जव भाव अभी प्रकट हुआ यथाख्यात, तो वो ये नहीं प्रकट होने देता है। संजुलन माया और संजुलन लोभ। इसमें कोई संसार की इच्छा नहीं होती है। संजुलन लोभ में स्थूल लोभ होता है, उसमें कदाचित हो सकती है। छठे गुणस्थानवर्ती को ऐसी होती है इच्छा। कैसी होती है कि हमारे शिष्य भी प्रशस्त मार्ग पे चले, उनका भी कल्याण हो। तो छठे गुणस्थान वाले को इस प्रकार का लोभ है, अपने शिष्य को धर्म कराने का, लोगों का कल्याण करने का, जीवों को बचाने का, ये लोभ बाकी है उसके। और सातवें गुणस्थान वाले को अपने मोक्ष का लोभ बाकी है कि मुझे मुक्त होना है, मेरे को केवल ज्ञान प्राप्त करना है। इस प्रकार की इच्छा रह जाती है अंदर। और जब तक वो इच्छा रह जाती है, उसको इच्छा नहीं करके भावना रह जाती है, पर है तो लोभ। मोक्ष का भी एक लोभ है और वो अबुद्धिपूर्वक वहां रह जाता हो। बुद्धिपूर्वक तो वहां भी नहीं है, पर उसको ऐसा होता है कि मैं जल्दी से जल्दी केवल ज्ञान प्राप्त कर लूं, ये भी लोभ। इससे आकुलता पैदा होती है। अगर वो संस्कार भी अपने अंदर रह गया तो वीतरागता यथाख्यात चारित्र प्रकट होता नहीं। यस्य मोक्षे भी नाकांक्षा स मोक्षम अधिगच्छति। इक्तुत्वाद हितान्वेषी कांक्षा क्वापि न योजित। जिसको मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती वो मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए मोक्ष की इच्छा रह जाना ये भी है संज्वलन लोभ में आता। अभी लोभ बाकी है उसका, वो कोई लोभ दूसरे संसार के पदार्थों का नहीं है, परंतु अपने प्रति तो है ना। तो अपने प्रति भी हो, अपना भी कल्याण का लोभ हो, तो वो भी धर्म लोभी है, मोक्ष लोभी है। तो नीचे के गुण स्थान में वो होता है, होना भी चाहिए, और ऊपर के गुण स्थान में वो नहीं होना चाहिए। भव मोक्षे पण शुद्ध वर्ते समभाव, ये भावना होती है कि चाहे भव हो अथवा मोक्ष हो, पर मेरे शुद्ध समभाव हैं। मैं संसार के 4 गतियों में रहूं कि सिद्ध रहूं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे शुद्ध समत्व भाव में रहना है।
ऐसा जीव संज्वलन लोभ को नष्ट करके यथाख्यात चारित्र को प्राप्त होता है, फिर वो वापस संसार में आता। प्रश्न है। ગુણસ્થાન પ્રમાણે આ સંજ્વલન કષાય છઠ્ઠા ગુણસ્થાનથી શ્રેણીમાં પણ હોય ને? હા, શ્રેણી. એટલે આમ તો એના બે જે ભાગ પડે છે, સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ, બરાબર? तीव्र और मंद. એટલે तीव्र, मंद, मंदतर, मंदतम. छठे गुण स्थान में तीव्र होती है, सातवें गुण स्थान में मंद होती है, आठवें गुण स्थान में मंदतर होती है और नौवें गुण स्थान में मंदतम होती है. इस प्रकार से आगे भी 90 10वें में भी समझ लेना, सूक्ष्म लोभ की अपेक्षा. એટલે જે તીવ્ર છે એ પ્રમદ દશામાં હોય છે, वो प्रमद दशा. બરાબર. અને જે અપ્રમદ દશામાં જે થાય છે બધા સંજ્વલન કષાય, એ પછી એ મંદતર મંદતમ ઘટતા જાય. बस वो घटता जाए. 8वें 9वें 10वें इत्यादि में वो मंद, मंदतर और मंदतम है लास्ट. तो એટલે શ્રેણીમાં જે સંજ્વલન કષાય થાય છે એમાં બુદ્ધિપૂર્વકના વિકલ્પો નથી હોતા ना, बुद्धिपूर्वक का तो 7वें गुण स्थान में भी नहीं. નહીં, એટલે છઠ્ઠામાં જ હોય છે એકલા. छठे में ही होते हैं उसकी. बुद्धिपूर्वक का क्या है उसको कि अब मेरे को जल्दी जल्दी से मोक्ष प्राप्त करना है, मेरे को श्रेणी चढ़ना है, अभी अब शिष्यों का भी जो होना है वो हो, मेरा उससे कोई लेना देना, इस प्रकार की तीव्र भावना उसके जागती है. ध्यान आदि में भी ऐसी भावना करके बैठता हो, तो वो भावना करके बैठा हुआ है, इसलिए उसको सहज स्वरूप में नहीं रह पा रहा है. मोक्ष की इच्छा करना आत्मा का स्वभाव नहीं है. क्या स्वभाव है? किसी भी प्रकार की इच्छा करना आत्मा का स्वभाव, और वो कर रहा है, विकल्प कर रहा है. यही इसी का नाम संज्वलन लोभ कहलाता है. ये सब आगे की दशा में होता है, अभी तो अपने को इच्छा है करना. અને એ તો 10મા ગુણસ્થાન આવે ને છેલ્લે. सूक्ष्म लोभ, हाँ, ये केवल सूक्ष्म लोभ, कृष्टि रूप लोभ होता है, वो 10वें गुण स्थान में होता है. परंतु सूक्ष्म लोभ है वो 8वें गुण स्थान में भी होता है, 9वें में भी होता है और 10वें में भी होता है. मंद, मंदतर और मंदतम. तो उस छठे में तो तीव्र, 7वें में फिर मंद होता जाता है. तो मंद 8वें में फिर थोड़ा उससे मंद, 9वें में उससे मंद और फिर मंदतम. इस प्रकार से संज्वलन कषाय. ये संज्वलन कषाय कोई सामान्य नहीं समझना. ये संज्वलन कषाय है वो केवल ज्ञान नहीं होने देती है. इसका कितना बड़ा महात्म्य है कि ये केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने देगा. देशघाती है, पर केवल ज्ञान कितनी बड़ी वस्तु है, उतनी बड़ी वस्तु को रोकता ही. इसलिए कोई सामान्य वस्तु नहीं. देशघाती इसलिए कि सकल चारित्र को नहीं रोकता है, इसलिए ये देशघाती कहलाती. तो संज्वलन कषाय का ऐसा नहीं है. कल किसी ने प्रश्न पूछा था, बाहर के व्यक्ति, तो उनका जवाब भी आ जाएगा इसमें, कि उनका प्रश्न ऐसा था कि चौथे गुण स्थान में संज्वलन कषाय होगी कि नहीं, 5वें गुण स्थान में संज्वलन कषाय होगी कि नहीं, छठे गुण स्थान में संज्वलन कषाय होगी कि नहीं, बताओ, होगी कि नहीं? हाँ, तो जब नीचे वाली कषाय बाकी है तो ऊपर वाली कषाय होगी ही होगी. जैसे अनंतानुबंधी आपके है तो नियम से अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, प्रत्याख्यानावरण का भी उदय है और संज्वलन का भी उदय है. अनंतानुबंधी चली गई, अब आपके अप्रत्याख्यानावरण कषाय बाकी है तो नियम से प्रत्याख्यानावरण होगी ही और संज्वलन भी होगी ही, उदय रूप. सत्ता की बात नहीं कर रहे हैं. और अप्रत्याख्यानावरण भी चली गई, अब प्रत्याख्यानावरण कषाय है तो नियम से संज्वलन कषाय होगी ही. और
प्रत्याख्यानावरण भी चली गई तो केवल अकेले संजोलन कषाय रहती है। ये कषाय केवल अकेली भी रह सकती है। तो केवल संजोलन है तो ये नहीं है, बाकी ये है तो वो है। इस प्रकार का इसका संबंध जानना चाहिए। इसका मतलब अनंतानुबंधी है तो दूसरी कषाय नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब कषाय हैं, वो उस समय चल रही है। इसलिए अनंतानुबंधी कषाय है तो वो कितने व्रतादि ग्रहण कर ले, परंतु वो वास्तविक गुण स्थान नहीं आता उसका। जैसे बाहर से व्रतादि ग्रहण कर लिया उसके, पर अनंतानुबंधी कषाय बाकी है तो वो उसका गुण स्थान पहला ही रहेगा। भले बाहर से उसका महाव्रत दिखता हो, वो छठा गुण स्थान, सातवां गुण स्थान वो आ पाएगा नहीं, क्योंकि वो कषाय अभी उदय में चल रही है। इस प्रकार से इन कषायों का स्वरूप अपने को समझना चाहिए। और कोई प्रश्न इस संबंध में? समय हो गया, थोड़ा और देख लेते। 159। अब 9 कषाय की बात आती है। 9 कषाय के कितने भेद हैं? उत्तर 9। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। हास्य, ये 9 कषाय का मतलब होता है सकल चारित्र को घातते तो नहीं है, पर जब तक ये कषाय रहेंगी तब तक आपका यथाख्यात चारित्र होगा नहीं, श्रेणी भी चढ़ सकेंगे नहीं। यथा योग्य रूप से देख लेना उसको। तो हास्य क्या है? हर्षित होना। तो हर्ष क्या है? एक प्रकार का आत्मा का विकार है। आत्मा में हर्ष नाम की कोई वस्तु नहीं है। आत्मा में आनंद नाम की वस्तु तो है, सुख नाम की वस्तु तो है, शांति नाम की वस्तु तो है, वो तो उसका स्वभाव है, पर हर्ष नाम की कोई वस्तु नहीं है। हर्ष है वो राग के उदय से आता है। और हर्ष में होता क्या है? कोई अपनी इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो हमको हर्ष होता है, इसलिए ये कषाय भाव है, क्योंकि इच्छा पूर्ति से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको हास्य कहते हैं। तो हंसना बड़ी कषाय, और व्यंग पूर्वक हंसना और बड़ी कषाय। उसमें तो सामने वाले के प्रति द्वेष है, परंतु कैसे भी आपको हंसना आ रहा है, चुटकुले सुन करके हंसना आ रहा है, कुछ देख करके हंसना आ रहा है, कुछ कॉमिक्स पढ़ करके हंसना आ रहा है। आजकल तो वो क्या क्या चलते हैं, छोटे छोटे कार्टून देख करके हंसना आ रहा है, किसी को देख करके हंसना आ रहा है। तो ये हंसना मात्र है वो कषाय है। आत्मा का स्वभाव गंभीर है। महापुरुष हंसते नहीं, महापुरुष धीर गंभीर, कभी मुस्कुराते हैं, प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न हमेशा रहेंगे। प्रसन्नता तो गंभीरता में आती है, अशांति नहीं है, बिल्कुल सहज प्रसन्न है। और कभी कभी स्मित देते हैं। स्मित है वो प्रसन्नता की सबसे नीचे वाली कैटेगरी है। थोड़ा बहिर्मुक्त आती है तो सामने वाले के प्रति थोड़ा प्रतिभाव दे देते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हैं, बस इससे अधिक नहीं। बाकी अपना गांभीर्य छोड़ते नहीं। वो मुस्कुराहट भी होनी नहीं चाहिए आगे के गुण स्थान में, वहां केवल एक गंभीरता है बस, और कुछ नहीं। इसलिए लाफिंग क्लब में, ये लाफिंग क्लब में ने ये हास्य 9 कषाय की उदीर्णा कराता है और वापस बांधता है वो। परंतु जो बहुत दुखी है, रोता रहता है, उसके लिए हंसना अच्छा है। ये तो ऐसा ही है। अब बड़ी कषाय को छुड़ाने के लिए छोटी कषाय भी उसमें पैदा करते हैं कि दिन भर आर्त ध्यान में रहता है, दुखी रहता है, कभी खुश ही नहीं रहता है। उसको कहते हैं कि भाई तो हमारे क्लब में आना, थोड़ा हंसना सीखो। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो
है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना, जीना ही तो हंस के जियो। ये किसके लिए बोला उन्होंने पता है? उस फिल्म, ये फिल्म का गीत, उसका किसी से विरह हो गया तो इसके पीछे वो रोता बेचारा, इसके लिए बोलते हैं वो। आज यहाँ जो खो गया वो कल कहीं मिल जाएगा, पतझड़ में जो मुरझा गया सावन में वो खिल जाएगा, उम्मीद पे दुनिया चले, रो रो के जीवन ये खोना ना। ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये कौन सा मार्ग है? संसार मार्ग है। उम्मीद पे दुनिया चलती है, उसके तो आशा पे दुनिया चलती है। मोक्ष मार्ग आशा पे चलता, वो निराशा पे चलता। इसलिए अपने को हंसना नहीं है, हमको क्या करना है? गंभीर रहना है। ये हंसना है ना ओछे लोगों का काम, जो बहुत जोर जोर से हंसते हैं ना, मतलब वो जिसकी ओछाईपन कहते हैं ना, ओछाईपन, उसका काम। महात्माओं का ऐसा नहीं, खिलखिला करके हंसना। अपने समाज में तो कोई स्त्री खिलखिला के हंसे ना तो उसको बहुत निंदा का विषय मानते हैं, ये खिलखिला करके हंसती है। इसलिए खिलखिलाना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, पर रोने से अच्छा है थोड़ा खिलखिला। ये तो अनेकांत है अपने, जो रोता रहता है इससे तो अच्छा है थोड़ा, ठीक है। अंदर अंदर आर्त ध्यान चले इससे तो अच्छा है, परंतु साधना मार्ग में आगे बढ़ना है तो धीर वीर और પણ હાસ્ય એ આમ તો અર્થ ધ્યાનમાં જ જાય ને। हास्य भी आर्त ध्यान है, क्योंकि आर्त ध्यान नहीं है, रौद्र ध्यान है। क्योंकि हास्य हर्ष होता क्या पता है? हमारी कोई इच्छा की पूर्ति हो जाती है, इच्छा की पूर्ति हो जाने से अपने को अच्छा लग रहा है, तो विषय मिला, हमारी संतुष्टि हुई और हमको अच्छा लगा तो हम हंसते हैं। ये क्या है? रौद्र ध्यान। विषय पाप है, इच्छा पाप है, उसकी इच्छा की पूर्ति हुई, पूर्ति होकर के हमको अच्छा लगा, फिर हम हंसते हैं। ये रौद्र ध्यान है सारा सारा। द्रौपदी ने व्यंग्य पूर्वक हंसा था, व्यंग किया उसने, उसकी सजा, उसको हास्य कषाय की सजा कितनी मिली? पूरा महाभारत, और उसको कितने दुख सहन करने पड़े। अपने को किसी के भी, कोई जैसे किसी का रूप सुंदर नहीं हो अथवा कोई बेचारा मंदबुद्धि हो तो उन लोगों पर अपने हंसना नहीं कभी भी। कोई किसी की बुद्धि ज़्यादा नहीं हो, किसी का विवेक नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो अपने उस पर हंसना नहीं, क्योंकि हमको फिर ऐसे कर्म बनेंगे। कषाय पूर्वक हंसते हैं तो ठीक है, कभी सहज ऐसा हो जाता है तो बात अलग है, पर कषाय पूर्वक अगर आपने ऐसा किया उसको चिढ़ाने के लिए, तो समझना ऐसा कर्म बंधेगा और बाद में अपने को भी भुगतना पड़ेगा। हाँ, वो कह रहे हैं कि तीर्थंकर की प्रतिमा कभी मलकाट वाली होती है, तो मलकाट वाली प्रतिमा तीर्थंकर की नहीं हो सकती, वो तो कारीगर ने अपनी भावना से बनाई है। बाकी वो उसमें मुस्कुराहट तीर्थंकरों में नहीं होती है, उनके अंदर वीतरागता होती है। मुनि की हो सकती, उसकी गृहस्थ दशा में ऐसा हो सकता है, बाकी उसको आनंद आ रहा है तो आनंद की अभिव्यक्ति नहीं है, उसके अभिव्यक्ति काय में अभिव्यक्ति, वचन में अभिव्यक्ति, मन में अभिव्यक्ति तब आती है जब उसकी परिपूर्ण स्थिरता नहीं होती है, तो वो व्यक्त हो जाता है। तीर्थंकरों के इस प्रकार के व्यक्त नहीं होती है, जो स्वरूप में लीन है समाधि में, उनके चेहरे पर कभी स्मित नहीं होगा, उनके चेहरे पर महावैराग्य होगा, महाशांति होगी। वो जो स्मित है वो कषाय का उदय है, वहां द्वैत भाव है।
आत्मा में थोड़ा कुछ सात्विक आनंद वगैरह आता है तो वो उसको जान रहा है, मतलब वो उसके ज्ञान में आ रहा है। अभी वहां द्वैत चल रहा है, इसके लिए थोड़ी सी उसकी प्रसन्नता आ जाती है उसमें, तो वो स्वरूप समाधि में, वो शुद्धोपयोग में नहीं है। शुद्धोपयोगी का इस प्रकार से मलकाता, वो कह रहे हैं ना, आपने क्या कहा, मलका, तो ऐसा नहीं होता उसके। शुद्धोपयोगी के ऐसा कभी होगा? जब शुद्धोपयोगी मुनि के ऐसा नहीं होगा तो फिर तीर्थंकरों के ऐसा कैसे होगा? वहां केवल और केवल वीतरागता है, परम गांधीर्य है। सब ये तो सब क्या है, इंसान अपने हिसाब से बनाता है। बनाता तो सब अपने हिसाब से ना, किसी को स्मित पसंद है तो उस कारीगर ने स्मित बनाई है, पर कोई वीतरागता में इस प्रकार की स्मित होती नहीं है। वहां परिपूर्ण स्वरूप लीनता है। वहां काय की कोई प्रवृत्ति, वचन की कोई प्रवृत्ति, मन की कोई प्रवृत्ति वहां नहीं है। वहां कोई प्रशस्त भाव है ही नहीं। प्रशस्त भाव में ये सारी अभिव्यक्तियां होती है, वहां तो परिपूर्ण रूप से निर्ग्रंथ भाव है, वीतराग भाव है। ऐसे भाव का स्मरण करने पर भी हमारे अनंत कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये परम गांधीर्य देखो, कृपाणु देखो, गंभीरता, सब जगह गंभीरता होगी। तो नीचे के गुण स्थान में ये होता है, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नहीं। कायानि विसारी माया स्वरूपे समाया एवा, निर्ग्रंथ नो पंथ भव अंत नो उपाय छे। निर्ग्रंथ नो पंथ भव अंत नो उपाय छे। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओम। जय सद्गुरु।